साधु का कर्तव्य क्या है? भक्ति भावना, भक्ति भावना जाप भजन काम। तो ये चीजें क्या होती है, इसलिए हम साधु बने हैं, देश कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्म हित के लिए। जी जी, जैसा कि महाराज जी हम सभी के लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो जिस प्रकार से आपने बताई समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में आप मतलब किन चीजों से आपको शक्तियां मिलती हैं कि फिर से आप उस चीज को ठान लेते हैं कि नहीं अब तो करना ही करना है? देखो स्वामी जी, जिस प्रकार से ये आपने रुद्राक्ष धारण किया है, रुद्राक्ष के अलावा भी बहुत कुछ धारण कर सकते थे आप, लेकिन आपने रुद्राक्ष ही क्यों चुना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता और आप सभी का सतना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वक्त खड़े हुए हैं प्रयागराज की पावन धरा पर, जहां पे लगने वाला है साल 2025 का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी महाकुंभ मेला। और इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं श्री शंभू पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा पे खड़े हुए हैं। महाराज जी की आप तस्वीर देख के पहचान गए होंगे, जो कि काफी इस समय चर्चाओं में है। हम महाराज जी से अभी जानने वाले हैं कि महाराज जी जिन वजहों से सुर्खियों पे हैं, चर्चाओं में हैं, आखिर उसके पीछे क्या वजह थी। जी हाँ, 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले बाबा जी के पास हम खड़े हैं। बाबा जी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बाबा जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये रुद्राक्ष सिर पर धारण करने के पीछे क्या वजह थी? देखो, साधु हैं हम लोग, जी वजह कोई नहीं होती। हम सनातन धर्म हैं और सनातन धर्म के जड़ हैं, हिंदू तत्व है हमारा। हमारा जो है हिंदू होने के कारण साथ साथ में हम साधु हैं। जी। साधु का कर्तव्य क्या है? भक्ति भावना, भक्ति भावना जाप भजन काम। तो ये चीजें क्या होती है, इसलिए हम साधु बने हैं, देश कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्म हित के लिए। जी जी जी। महाराज जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे जिनको देखकर आपके मस्तिष्क में विचार आए और फिर आपने ये धारण किया? देखो, प्रेरणा स्रोत नहीं होते हैं, ये अंदर की भावना होती है। हठ योग होता है जी। हठ योगी कहलाते हैं। इसमें जो हठ योग को प्राप्त करना है, हठ को, भगवान को, प्रात्मा को जो है लीन करने, उसके लीन पर भक्ति करके और उस चीज को प्राप्तना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। ये सब गुरु महाराजों की कृपा रहती है, गुरु पीरों की आशीर्वाद से ये कार्य होते हैं। महाराज जी, ये कितने वर्षों से आपने धारण किया है सर पर? मेरे को 6 साल हो गए। जी। अर्धकुंभ में हमने स्टार्ट किया था जी। आज महाकुंभ लग चुका है। जी। महाकुंभ के अंदर मेरे को पूरा 6 साल हो गए। जी। आगे आने वाले 12 साल की तपस्या है। 12 घंटे प्रतिदिन कंटिन्यू 12 घंटे की रहता है। प्रतिदिन 12 घंटे सर पर ये धारण करते हैं और अभी 6 साल तक और करने वाले हैं। तो जी, तो 6 साल तक रहेगा जी। और प्रभु की इच्छा हुई तो क्या पता आगे भी हो सकता है, मगर 6 साल तो कंटिन्यू है, क्योंकि 12 साल की है, उससे तो पूर्ण। जी, 12 साल की महाराज जी की तपस्या है। 12 साल तक ये जो 45 किलो का रुद्राक्ष का मुकुट है वो महाराज जी के सर पर धारण रहेगा। महाराज जी, महाकुंभ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महाकुंभ का कितना बड़ा महत्व है, हमारे दर्शकों तक जानकारी थोड़ा सा साझा करें। देखो जी, महाकुंभ, आपने महाकुंभ का मतलब, और महाकुंभ जो लगाता है जी, कहाँ से लगा? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के बीच में से ये जो है अमृत की बूंद छाल निकली थी। जी। कलश निकला था। जी। कलश जब देव और दानवों का बंटवारे के ऊपर जब बंटवारा करने लगे तो देवता और दानवों के में खोसा खोसी होने लगी, छिनाबिंदी। जब छिनाबिंदी होने लगे तो यहाँ से जो कुंभ लगने का मेन तत्व यही है कि जहां जहां अमृत की बूंद गिरी तो वहां वहां कुंभ लगा। जी। प्रयागराज, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक, ये महत्व पे 12 साल का जो महाकुंभ है ये इसीलिए लगता है, वो अमृत की बूंद है। अमृत की बूंद के पाने के लिए जो है यहाँ साधु संत और देश विदेश और राष्ट्र सब यहाँ इसलिए मेला लगता है। जी। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने ये मुकुट धारण किया है तो शुरुआत में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? ऐसा है जी। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चा जी। अरे हम तो साधु हैं, एक भगवान को आचरण करके और उसको जिद करके और उसको प्राप्त कर रहे हैं। जी 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 जी।
कोई बिना बस में किसी के बस में नहीं होता है, जी जी मगर उसको हम जब खींच रहे हैं, बस कर रहे हैं, उसकी तपस्या कर रहे हैं, कठिनाइयां तो होती रहेंगी और चलती रहेंगे। साधु का ही नाम उसी का जो कठिनों को, हर कठिनों को पार करके उस मस्तक तक पहुंच जाए, उस मंजिल तक पहुंच जाए, उसी का नाम तो साधु है। जी। जैसा कि महाराज जी, हम सभी के लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो जिस प्रकार से आपने बताई समस्याएं आई, तो उन समस्याओं में आप मतलब किन चीजों से आपको शक्तियां मिलती हैं कि फिर से आप उस चीज को ठान लेते हैं कि नहीं अब तो करना ही करना है? देखो, जी गजानन भगवान की कृपा, जी हमारा पहला प्रथम देवता गजानन है, जी हमारे आराधना भोलेनाथ जी हैं, और हमारे कृपा दान जो हैं हमारे गुरु पीर लोगों की, और इस भेग की कृपा है और उनकी लीला है। उन्हीं के शक्तियों से सारा कार्य होते हैं, बिना उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो एक मिट्टी के पुतले हैं, उसके ही नाम से ही सब कुछ है। जी जी जी। स्वामी जी, जिस प्रकार से ये आपने रुद्राक्ष धारण किया है, रुद्राक्ष के अलावा भी बहुत कुछ धारण कर सकते थे आप, लेकिन आपने रुद्राक्ष ही क्यों चुना? देखो, हमने क्या कहा कि हम एक गजानन भगवान के हमारा इष्ट देवता है, जी और हमारा मूल देवता जो है, देव जो इष्ट है हमारा, एक भगवान शंकर है। जी हम शंकर के पीढ़ी के बच्चे, उनके बच्चे हैं, उनके जो है उनकी फोर्स है, हम उनकी फौज हैं, और उसकी आराधना नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? 11वां रुद्र जो है रुद्राक्षम है, रुद्र है रुद्राक्ष है, शंकरम हमारे, और कंठ है रुद्राक्ष से प्यारा जो है गण, शंकर जी का एक रुद्राक्ष मूल प्यारा है। महाराज जी, संसार के कल्याण के लिए क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ के बारे में? देखो, 12 साल का महाकुंभ है प्रयागराज में, और 12 साल के बाद जब इतना मेहनत करके राक्षसों और देवताओं ने उस समुद्र मंथन से जब कलश निकला, और कलश निकलने के बाद इसके लिए छांटा और छटाई होने के बाद भागा दौड़ी होने लगी, तो बूंद जो प्रयागराज में जो बूंद कल अमृत के गिरने लगी, उस अमृत बूंदों से आओ आप लोग भाग्यशाली हो, इस कुंभ में आके डुबकियां लगा लो, अपना जीवन उद्धार कर लो। स्वामी जी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपने अपने सारी बातें हमसे साझा की, हमारे दर्शकों से साझा की। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे।